हुए नजर आते रहे हैं। डेरा वह नाम है जो धार्मिकता के नाम पर लोगों से जुड़ा हुआ है और उनके विचारों को प्रभावित करता है। ये डेरा वोट बैंक को प्रभावित करते आए हैं और आज भी कर सकते हैं। सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ रहा है। पैरोल पर आने के लिए एक तरफ चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है, तो वहीं चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखकर इसके बाहर आने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल मिल चुकी है और 8 बार चुनाव के समय राम रहीम 254 दिन से ज्यादा जेल के बाहर बिता चुका है, खासकर तब जरूर जब कोई चुनाव हो, क्योंकि राम रहीम के पास अपने भक्त हैं, वो भक्त जो वोटर भी हैं। ऐसे ही मामलों पर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि आयोग ने राज्य सरकार से पैरोल संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया है तो उसका चुनाव कनेक्शन रहा है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर आया। सभा चुनाव के ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल पर राम रहीम को मिली थी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया। उस समय पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली थी। उसने भी पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो मिली। जनवरी 2023 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तब भी 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव हुए थे। नवंबर 2023 में जब विधानसभा चुनाव थे तब 21 दिन की फरलो लेकर बाहर आया था। 13 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त भी 21 दिन की फरलो दी गई। अब वोटिंग के ठीक पहले पैरोल को मंजूरी मिली है। डेरा में हरियाणा और पंजाब के लाखों भक्त हैं और डेरा अब तक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का समर्थन कर चुका है। हरियाणा कांग्रेस ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी शासित हरियाणा सरकार राम रहीम को पैरोल देने जा रही है। राम रहीम को अगर पैरोल दी गई तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव को मतदान से पहले वह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसे धार्मिक उपदेशक के रूप में बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। इस संबंध में उसका पिछला रिकॉर्ड जग जाहिर है। पत्र में आगे यह भी लिखा है कि अनुरोध है कि कृपया एक उचित आदेश पारित किया जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान राम रहीम को पैरोल नहीं दी जा सकती है। को बता दें कि 36 विधानसभा सीट ऐसी है जहां राम रहीम का प्रभाव है। इससे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैरोल लेकर सवाल भी पूछे थे। सरकार से ये पूछा गया था कि चुनाव के समय किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है।